NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस बार हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर एक हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इसमें से करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो मैग्नेटिक कंपास की निडल इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। यहाँ पर ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। Compass needle is deflected on passing an electric current through a metallic conductor. It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Magnetic effect produce हुआ तभी magnetic compass में deflection आया। Electricity and magnetism are linked to each other. All moving magnets produce electric effect. ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वैसे अगर मैग्नेट को हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब क्लास 12 में हमें इसे डेप्थ में पढ़ना है। उसमें पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनके बारे में, इनके इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स में हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। ऑल्सो मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इन सब में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं। मोटर्स वगैरह के बारे में हमें बाद में 12th में बेसिकली स्टडी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड लाइंस होती हैं, पर यहाँ पर फील्ड लाइंस का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के सामने जब हम लोग कंपास को लाते हैं तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अ कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट बिकॉज बोथ द कंपास निडल एंड द बार मैग्नेट आर मैग्नेट्स। तो कंपास की जो निडल होती है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और बार मैग्नेट है ही, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जैसे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अ कंपास निडल इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। द एंड्स पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज नोन एज या कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देती है, डायरेक्ट होती है। एंड द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। अगला हमारे पास है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये कनेक्टेड होते हैं। तो आप इनको एक साथ भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, स्टडी करके रिलेशन फाइंड करके आगे बढ़ सकते हैं। वाई डू द आयरन फिलिंग्स, यहाँ पर देखिए एक एल होता है, मैंने डबल एल लिखा था, तो आप ध्यान रख सकते हैं फिलिंग्स में एक एल होता है। वाई डू द आयरन फिलिंग्स व्हेन स्प्रिंकल्ड अराउंड अ बार मैग्नेट अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न। तो बार मैग्नेट के अराउंड ये एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो पैटर्न होता है, देखते हैं। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो बार मैग्नेट के आसपास उसके मैग्नेटिज्म या उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो होता है। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। उन पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उन्हें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। इसी फोर्स के कारण जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? एक बात हम लोग इसमें देख लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर फिलिंग्स की जगह हम लोग इसको फाइलिंग्स प्रोनाउंस करते हैं, तो आयरन फाइलिंग्स हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो क्या होता है, फोर्स डिटेक्ट हो पाता है एक पर्टिकुलर रीजन में, कुछ रीजन तक ही हो पाता है बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट का होता है। द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इट्स सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक रीजन होता है, कुछ स्पेस होता है, कुछ उसका जगह होता है जहाँ पर उसका फोर्स एग्जर्ट हो सकता है, जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, उतने क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और जिस लाइन पे, ठीक है, जिस पैटर्न में वो अरेंज होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, या ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न में ही आयरन फाइलिंग्स अरेंज होती हैं। द पाथ अलॉन्ग विच नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, नॉर्थ पोल जहाँ होता है यहाँ डायरेक्शन दे रहा है, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ, ऐसे करके पूरा एक डायरेक्शन आ जाता है। नॉर्थ पोल को हम लोग बेस मानकर उसके डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी से 11th में हमें इसे पढ़ना है, स्केलर वेक्टर। तो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होते हैं, जिनके पास इस मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो पिक्टोरियल डायग्राम एनसीईआरटी में दिया, नॉर्थ पोल कैसे मूव कर रहा है, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होती है। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from the north pole and merge at south pole। तो हम लोग नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को देखते हैं तो कन्वेंशन लेते हैं कि नॉर्थ पोल से शुरू होता है और आपका साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं और आपके निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ऐसी होती, ये हमें क्लास 12 में पढ़ना है इनके बारे में। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अगर यहाँ नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ से शुरू होगा साउथ में, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, क्योंकि एक कंटिन्यूस लूप बनना है तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स। अगला है रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में टर्मिनेट कर रहा है आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। इधर आपका साउथ में टर्मिनेट कर रहा है ना, ये सब ऐसे चला जाएगा, और ये आपका नॉर्थ से निकल रहा है, और इनसाइड द मैग्नेट आपका साउथ से नॉर्थ होता है ताकि कंटिन्यूस लूप बन पाए। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। स्ट्रेंथ कितना होता है, तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। तो फील्ड लाइन्स कितनी क्लोज है, अगर वो ज़्यादा क्लोज होंगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जैसे इस रीजन में कम स्ट्रॉन्ग, कम क्लोज है तो इस रीजन में वीक फील्ड लाइन्स। तो the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded, ठीक है। तो जैसे फील्ड लाइन्स क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, तो यहाँ पर आपका इस स्पेस में क्या है, कम क्राउडेड है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अगर कोई और मैग्नेट है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। नॉर्थ पोल नॉर्थ पर रिपेल करते हैं, अगर साउथ पोल के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो भी फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड है, स्पेस कम है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। अगला क्वेश्चन है, डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर, वाई या वाई नॉट। तो क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, तो आंसर है नो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible. तो डायरेक्शन होता क्या है, जैसे इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पर आपका एक टेंजेंट होता है इस डायरेक्शन में, यहाँ देखें तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ देखें तो इस डायरेक्शन में, ऐसे करके डायरेक्शन पता किया जाता है। तो अगर वो क्रॉस कर रही हैं तो इस पॉइंट पे एक फील्ड लाइन उधर जा रही है तो इधर डायरेक्शन होगा, एक नीचे जा रही है तो इधर डायरेक्शन होगा। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पर द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गया। तो क्लास 2 में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास नंबर 1 था,
और क्लास नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 में आगे बढ़ेंगे।